सो है गाइस, वेलकम टू द डेली फॉरेक्स पॉडकास्ट। चलो हम पहले कल की ट्रेड्स रिव्यू कर लेते हैं जो हमने कल ट्रेड्स ली थी। सबसे पहले तो लंदन में हमारा कोई स्ट्रक्चर दिखा नहीं, तो वहाँ तो हमने कोई ट्रेड्स ली नहीं। जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, अगर हमारा प्राइस 2300 के आसपास आता है तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे। बट वो अपना डेली का EMA और जो हाफ विक था वो टेस्ट करके आ चुका था। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली EMA टेस्ट हो गया था, ये हमारी हाफ विक टेस्ट हो गई थी, और एक सपोर्ट पे था 23,500 का जो ऑलरेडी गोल्ड टेस्ट कर चुका था। तो वो न्यूयॉर्क में उतना नीचे भी नहीं आया 2300 लिक्विडिटी लेने। बट न्यूयॉर्क में जैसे कि हमारी कल न्यूज़ भी थी, एक हमारी न्यूज़ थी उसकी GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर की थी और एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था। सो हमारा न्यूज़ का टाइम पर जाते हैं एक बार हम। हमारी न्यूज़ थी उस टाइम यहाँ पर 7 o'clock के आसपास न्यूज़ थी। तो हमारी न्यूज़ मिक्स आई थी, एक में गुड फॉर गोल्ड आया था, एक में बैड फॉर गोल्ड आया था। तो यहाँ पे कैंडल ने दोनों तरफ पहले स्पाइक किया, सेल स्टॉप बाय स्टॉप दोनों का हासिल खाया। फिर उसके बाद एक अच्छा मूव दिया था हमारा, कितने पिप्स का मूव था एक बार हम देखते हैं इसको। एक अच्छा 9500 पिप्स का मूव दिया था। और जो हमारा मूव आया था ये हमारा एशियन के हाई से सपोर्ट लेके और EMA सपोर्ट लेके आया था कल। ये हमारा एशियन आया था जो न्यूयॉर्क में हमारे को अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया। तो जो मेरी जो एंट्री थी जब 1 आवर की क्लोजिंग जब हमारी 1 आवर की क्लोजिंग यहाँ ऊपर हो गई थी, 4 आवर की क्लोजिंग भी हमारी स्लाइटली ऊपर हुई थी, बट EMA से हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कल। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इधर EMA से रिजेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद 4 आवर की क्लोजिंग के बाद ऑब्वियसली बायर्स आए होंगे कि हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो बायर्स आए। बट EMA के हम लोग नीचे क्लोज हुए थे तो वहाँ से सेलर्स भी है। तो मैंने वेट किया कि 4 आवर पे फिब लगाया मैंने अपना, यहाँ से लेके इस पुश तक का 4 आवर पे फिब लगाया, उसका रिट्रेसमेंट का वेट किया, प्लस एक 30 मिनट्स पे एक स्लॉप भी बना रखा था मैंने कल, जो कि अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ हमारा। स्लॉप भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे था। तो हमारा वो स्लॉप था यहाँ से ऐसे करके हमारा स्लॉप, तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे इम्पल्स टचेस थे स्लॉप के। तो जब हमारी 30 मिनट्स की कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुई और 618 के ऊपर भी क्लोज हुई, एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो अनवांटेड कैंडल का हो या ऑर्डर ब्लॉक का हो वो टेस्ट कर चुका था। तो इसके बाद यहाँ 0.6 के आसपास मेरी एंट्री थी और 33 के अराउंड मैंने अपना 170 पिप्स कैप्चर करके ट्रेड क्लोज करी। तो ये हमारी कल की न्यूयॉर्क की ट्रेड थी। चलो अब हम फोरकास्ट देखते हैं कि अब गोल्ड के पास क्या है करने को। ओके, एक बार ये सारा डिलीट कर देते हैं पहले। अगर आप देखेंगे तो आज फ्राइडे है और इस मंथ अप्रैल मंथ का लास्ट वीकली क्लोज है। पहले हम मंथली पे जाएंगे, तो मंथली पे तो ऑब्वियसली अभी तो गोल्ड बुलिश ही है, 2300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर हम वीकली पे जाएंगे तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड है उसने अच्छी एक बियरिश मूव दिया है विदाउट अ टॉप विक। इस कैंडल की कोई विक नहीं है हमारे पास। तो अगर ये वीक की कैंडल हमारी देखते हैं कैसे क्लोज होगी। तो डेली पे अगर हम जाएंगे तो वही सब पहले वाली चीज़ की हाफ विक टेस्ट हुआ है, डेली का एक सपोर्ट था वो टेस्ट हुआ है इधर, और EMA को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम बट और कल की जो हमारी क्लोजिंग है
हाफ विक टेस्ट करके EMA टेस्ट करके एक बुलिश एनगल्फिंग क्लोज हुई है, बट जो ये एनगल्फिंग क्लोज हुई है ना, तो आप देखेंगे ये रिसेंट सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, इसके नीचे हुई है। तो ये कंसर्न हो सकता है हमारे लिए। अगर आप इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये लेवल अच्छे से काम कर रहा है इधर। 4 आवर्स पे अगर इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग अभी 2 मिनट 17 मिनट में आने वाली क्लोज हो जाती है, EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आप देख ही सकते हैं हमारे पास क्लीन रेंज है ऊपर जाने के लिए। ये पूरी क्लीन है ये रेंज हमारे पास। फर्स्ट टारगेट अपना वही जो सोच रहा था हमने 2360 के आसपास, ठीक है। 2360 कैसे आया वो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम अपना डेली पे फिब लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2355-60 के आसपास हमारा गोल्डन जोन है और एक स्ट्रक्चर लेवल भी है इस वन, ठीक है। ओके, सो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जैसे देख ही रहे थे गोल्ड को, ये यहाँ से अगर गोल्ड इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है तो इजी 2360 इज देयर इन नो टाइम। ओके, सो अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो इस 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस भी था जहाँ से कल हमारा गोल्ड रिजेक्ट हुआ था, मैंने कल देखा था। हाँ, मतलब जैसे आपको पता ही है कंसोलिडेशन जोन है तो हर थोड़ी देर में रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे, तो एग्जैक्टली यही हमारा रेजिस्टेंस था 43.7 का, ठीक है। तो यहाँ से अभी गोल्ड हमारा रिजेक्ट कर रहा है, तो 4 आवर्स के बाद पहला अगर आप क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेते भी हैं तो पहले ही विक फिल के लिए आपका होगा, उसके बाद ऊपर अच्छी क्लोजिंग आती है तो फिर हम 60 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं नीचे, तो वही यही जोन है हमारा, इसकी क्लोजिंग होएगी, इसको सपोर्ट क्लेम करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा इसको सपोर्ट क्लेम करेगा, फिर उसके बाद 2360 नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम इसको अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चलो एक बार 30 पे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है गोल्ड हमारे को। हाँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहा है, मतलब काफ़ी मैच है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं गोल्ड को 1 आवर के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूँ, और बेस्ट है जितने हायर टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड को ट्रेड करेंगे उतना मैनिपुलेशन से बचेंगे। ओके, 30 मिनट्स पे तो यही रहा हमारा, और मेन हमारा अब गोल्ड अगर आज की क्लोजिंग अच्छी डेली के ऊपर आ जाती है और वीकली क्लोजिंग भी हमारी एक तरह से बियरिश ही होगी, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग हमारी इस डेली सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है इसके ऊपर आ जाती है तो नेक्स्ट वीक हम अच्छा पुश देख सकते हैं 2360 तक। सो और क्या है हमारे पास यहाँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ऐसा कुछ है नहीं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप देख सकते हैं बन रहा है यहाँ पर, ऐसा यहाँ से शुरू दिस वन, तो इसका टारगेट ऑब्वियसली पहला ये है। ये जब हमारी ट्रेडिंग टाइम में देखेंगे कहाँ पे हमारा गोल्ड होगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे उसको। डेट्स ऑल फॉर द प्री लंदन, मिलते हैं अब हम प्री न्यूयॉर्क में।